रात के 8:30 बजे उसके घर से उसको गिरफ्तार किया, 12:30 बजे उसकी वाइफ को और उसकी एक बेटी को आप बगैर किसी वारंट के, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि रात में किसी महिला को पुलिस नहीं उठाएगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम नहीं था कि ये घर किसके नाम से है, कौन इसका टैक्स भर रहा है, कौन उसका एक लीगल यानी उसका ओनर है? ये मालूम नहीं आपको। और आप चूंकि जावेद मोहम्मद वहाँ रहते हैं तो आपने जाकर उनका घर तोड़ दिया। किस कानून के तहत तोड़ा? आप लोगों के घर तोड़ देते हैं जाकर। सहारनपुर में 2 लोगों के घर तोड़े गए, कानपुर में 1 आदमी का घर तोड़ा गया और कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिर हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिर्फ ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं हो रहा है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें जिस तरह के अनडेमोक्रेटिक, अनसिविलाइज्ड और इलीगल काम हो रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा। इलाहाबाद में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के मजलिस आमला के रुकन जावेद मोहम्मद साहब के मकान को जिस तरह से गिराया गया, हालांकि वो जावेद मोहम्मद साहब का मकान नहीं है बल्कि उनकी अहलिया का, उनकी वाइफ का मकान है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी अजीत सिंह यादव हैं। अजीत सिंह यादव साहब, ये जो कुछ भी हुआ, इलाहाबाद में हुआ, कानपुर में हुआ, ये जिस तरह से बुलडोज़रों का इस्तेमाल किया जा रहा है और मकान तोड़े जा रहे हैं, कानून में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब ये जो ताज़ा जो वाक़या पेश आया है, जिस तरह से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर और अचानक ही जो है तो वो मकान को तोड़ दिया गया, तो इसके पीछे मकसद क्या है, कारण क्या है? देखिए, बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं वो देश में एक सरकारी आतंक पैदा कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश उसका अगुवा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक सरकारी आतंकवाद पैदा किया जा रहा है और दूसरे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स उसी दिशा में काम कर रहे हैं। यूपी के अलावा हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, यूपी की तर्ज पे ही मकान ढहाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस महिला का मकान बना था उसको ढहा दिया गया। और यूपी में जो हो रहा है ये देश के किसी कानून और संविधान में प्रावधान है ही नहीं, किसी क्रिमिनल लॉ में नहीं है। कोई अपराधी भी हो तब भी उसका बुलडोजर लगा के मकान ढहाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये केवल और केवल आतंक, सरकारी आतंक पैदा करने के लिए, समाज में लोग अपनी आवाज़ ना उठा पाएं, लोकतांत्रिक विरोध को दबाने के लिए ये सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये केवल बुलडोजर मकानों पे नहीं चला है, ये देश के संविधान और कानून पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और हम संविधान और कानून को बचाने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए हम लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से, हम जैसे देश की आज़ादी गांधी जी ने लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से हासिल की, उसी तरीके से हम संविधान और लोकतंत्र को भी बचाएंगे और कानून का राज कायम करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ है, समाजवादी पार्टी, आपने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट भी किया था इलेक्शन में, वन साइडेड सपोर्ट दिया, वो खामोश है, बीएसपी खामोश है, दीगर जमातें खामोश है। और जो मुसलमान एमएलए चुनकर आए हैं, एमपी चुनकर आए हैं, उनसे तवक्को की जाती है कि कम से कम उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो नहीं बोल रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि पार्टियां नहीं बोल रहे हैं। कल जंतर मंतर पे भी कुछ लेफ्ट पार्टीज़ ने प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया था। कल हमने देखा कि उनकी पार्टी के लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया, उनके जिलाध्यक्ष को। तो ये कहना कि कोई बोल नहीं रहा है, ये एक्सट्रीम है। ऐसा नहीं है, लोग बोल रहे हैं। अब जितना बोलना चाहिए, जितना एक जनता, जितना राजनीतिक आंदोलन खड़ा करना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा, ये बात सही है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो लाइक माइंडेड, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, पार्टियां हैं, हम उनको साथ लेके एक कॉमन संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, हम कोशिश करेंगे कि उनको साथ लेके आंदोलन खड़ा करें। और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं सोसाइटी में, केवल पार्टियां ही नहीं, हम जनता के बीच जाएंगे और असली तो मसला जनता को तय करना है। तो हमने वेलफेयर पार्टी इसीलिए बनाई है कि ज़रूरत है
जनता को गोलबंद करने की। और आज सवाल ये है कि ये जो फांसीवाद आ रहा है इसके दो मकसद हैं। ये जो आतंक पैदा किया जा रहा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके समाज में एक नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, इसके पीछे केवल एक कारण है कि बड़े पूंजी घरानों को देश को बेचा जा रहा है और महंगाई बेरोजगारी चरम पे है। जितने रेलवे से लेके जितने भी पिछले 70 साल में देश की जनता की पूंजी से जो संस्थान बने हैं उन सबको कौड़ी के दाम बड़े पूंजी घरानों को, अमेरिकी विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है। तो जनता का ध्यान वहाँ न जा पाए, इसके लिए जनता गरीबी के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पे न उतर पाए, इसके लिए ये एक आप कहिए कि जनता को भ्रमित करने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया जा रहा है। और इसीलिए जो बड़े पूंजी घराने हैं वो बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा देते हैं। अजीत यादव साहब, आप यूपी से ताल्लुक़ है, जावेद मोहम्मद का भी ताल्लुक़ यूपी से है। उनके बारे में जो इल्ज़ामात हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं, योगी गवर्नमेंट ने जो कुछ भी इल्ज़ामात लगाया, उनको मास्टरमाइंड बताया, तो उसकी क्या हकीकत है? आप जानते हैं, उन्हें पर्सनली तौर पर जानते हैं अच्छी तरह से। ये जो कुछ भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके बारे में, जो कुछ भी कहा गया है। देखिए, जावेद भाई को हम वेलफेयर पार्टी में आने से पहले से भी जानते हैं। वो नहायत ही शरीफ नेक इंसान है, कोई उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। और ये जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह से गलत हैं। सरकार ने फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लगाए, कोई प्रमाण उनके पास नहीं है सरकार के पास। अभी कल ही हम देख रहे थे, एसएसपी कह रहे थे कि भाई उन्होंने व्हाट्सएप चैट के जरिए लोगों को गोलबंद करने की कोशिश की। आज तक कोई व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप मैसेज उन्होंने हमें क्यों नहीं दिया? कोई मैसेज उन्होंने किया ही नहीं व्हाट्सएप के जरिए, नहीं तो वो देते। दूसरी बात, फेसबुक पर उन्होंने ये अपील की कि भाई अमन चैन कायम किया जाए। आप फेसबुक का उनका प्रोफाइल देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से निशाना बनाया गया है और हमारी पार्टी को इसलिए निशाना बनाया गया। और भी लोग थे, आरोपी और भी थे, लेकिन जावेद मोहम्मद को निशाना इसलिए बनाया गया कि योगी आदित्यनाथ हमें सबक सिखाना चाहते हैं। वेलफेयर पार्टी ने उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सरकार से हटाने के लिए हमने पूरी कोशिश की, बड़ी हमने गोलबंदी की, कुर्बानी भी दी। हमने एक तरफा तौर पर अखिलेश यादव को समर्थन दिया, कोई सीट भी आखिर में हमें नहीं मिल पाई, लेकिन हमारा ये मानना था कि बीजेपी, संविधान और लोकतंत्र के लिए बीजेपी सरकार खतरा है, तो उसको हटाने के लिए हमने एक तरफा समर्थन दिया। वोटों का बिखराव ना हो, जितना सेकुलर वोट है, जनता का वोट है, और वो एक तरफा तौर पे बीजेपी को हटाने के लिए पड़े। और आप देख सकते हैं कि हमारी कोशिश का एक असर भी हुआ। जो वोट मिला है समाजवादी पार्टी गठबंधन को, वो कोई सपा का अपना वोट नहीं है, वो हम सारे लोग जो छोटे छोटे प्रयास हुए उसका उससे 35% तक सपा को इतना वोट कभी नहीं मिला। तो ये हम सब लोगों के जो सामूहिक प्रयास था उसका परिणाम है। और हम भले ही बीजेपी को सरकार से इस बार हटा पाने में सफल ना हुए हों, लेकिन ये जो उनका बुलडोजर आतंकवाद है, इसको हम लोग नहीं चलने देंगे और हम जनता को गोलबंद करेंगे। जनता आखिरी सवाल मेरा ये है अजीत यादव साहब, कास्ट सेंसस की बात हो रही है। ये जो गवर्नमेंट है ये डोमिनेटेड बाय अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट। तो अब ये कास्ट सेंसस से जो है तो मुंह मोड़ रहे हैं, तो इसको जो है कास्ट सेंसस करवाने के सिलसिले में आप लोग क्या करेंगे बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारी जो उनकी न्यूमेरिकल इंस्टेंट है वो एक्सपोज हो जाएगी। देखिए, ये जो कास्ट सेंसस है, हमारी पार्टी का मानना है कि वो होना चाहिए और आंकड़े आ जाने चाहिए, लेकिन ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। जाति के आंकड़े आ जाने से कोई ऐसा नहीं है कि सामाजिक न्याय मिल जाएगा। जब सारी पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही हैं, रेलवे में 70,000 पद ख़त्म हो गए, तो वो जो नौकरी ही नहीं होगी तो रिजर्वेशन मिलेगा कहाँ? तो असली जो लड़ाई है देश में,
ये सही है कि कास्ट सेंसस जारी किया जाना चाहिए, लेकिन असली लड़ाई ये है कि ये जो देश को बेचा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है, इसको बचाया जाए, देश को बचाया जाए, तभी ये जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं इनको भी न्याय मिल पाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत सारा से बात। थैंक यू। ये थे अजीत सिंह यादव साहब जो बता रहे थे कि बुलडोजर जो कल्चर जो शुरू किया है योगी हुकूमत का, उसको चलने नहीं दिया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जावेद मोहम्मद के खिलाफ वेलफेयर पार्टी के जो लीडर है इलाहाबाद के, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।